अम्मा भी ना 300 रुपये से ज्यादा रुपया नहीं देती हैं। कहती हैं कि मैं फजूल खर्ची करूंगी। कहा भी है मैंने मामा को कि जब मैं पार्लर में नौकरी लग जाएगी तो लौटा दूंगी। अम्मा जी जरा साइड पे हो जाएं, मुझे देर हो रही है। जल्दबाजी ना कभी मंजिल पे नहीं पहुंचाती बेटी। अम्मा जी मंजिल पर तो मैं पहुंच ही गई हूँ, नौकरी तो मेरी लग गई है। तुम्हारी भूल है कि तुम मंजिल पर पहुंच गई हो। ये अम्मा कितनी अजीब सी बातें कर रही हैं। देखने से तो ये मुझे समझदार लगती हैं। क्यों ना मैं इनसे कुछ पूछ लूं जो आगे जाके मेरे काम भी आए। रुक क्यों गई, चलती रहो, मेरा भी सफर अच्छा गुजर जाएगा। तुमने जिस लड़की का कहा था वो तो अभी तक नहीं पहुंची। तुम्हें पता भी है कि मुझे जल्दी हायरिंग करनी है। चलो ठीक है, बाकी लड़कियों के लिए भी ऐड लगवा दो, मुझे अर्जेंटली चाहिए। ओके। मामा अभी सिर्फ 10 दिन ही तो हैं, अपने घर में अपना पार्लर शुरू किया है, इतनी लड़कियों को आप कैसे मैनेज करेंगी? बेटा आपको नहीं पता, ये बिजनेस है, यहाँ लड़कियों की जरूरत पड़ेगी क्योंकि कस्टमर आकर वापस चले जाते हैं। मैं अकेली इतना सब कुछ नहीं मैनेज कर सकती। अम्मा जी मैं ना नौकरी के लिए जा रही हूँ, तो आप क्या उसके लिए मुझे कुछ टिप्स दे सकती हैं? हाँ दूंगी, लेकिन उसके लिए मैं 100 रुपए लूंगी। ओहो, मैं इनको 100 रुपये कैसे दे दूँ? मेरे पास तो खुद के पास 300 रुपये हैं। अच्छा अम्मा ये लें। देखो अपना प्रोफेशन सोच समझ के सिलेक्ट करो और जो भी पहली नौकरी मिले ना उसे कर लो, चाहे तनख्वाह ही कम क्यों ना हो। मेरा मेकअप का सामान थोड़ा लग रहा है, 2 क्रीम्स और आई शेडोज गायब हैं। अम्मा जी और भी कुछ बताएं ना, और बताएं कुछ। 100 रुपए लूंगी। ये तो मुझे कंजूस लग रही हैं, लेकिन इनकी बातें तो मेरी दिल पर असर कर रही हैं। अच्छा ये लें। याद रखो नौकरी पर ना ईमानदारी के साथ सब कुछ बर्दाश्त करना, तुम्हें बड़ी कामयाबी मिलेगी। अच्छा अब अम्मा जी और भी कुछ बताएं ना, मैं आपको 200 रुपये दे चुकी हूँ। मैं 100 रुपए से कम नहीं लूंगी, नहीं सुनना तो मत सुनो। अच्छा अम्मा ये लें 100 रुपये, मैंने जहाँ पर जाना है मैं उसके बहुत करीब हूँ, ये पैसे रख लें और मुझे एक और बात बता दें जो मेरे काम आए। ये हुई ना बात, कभी किसी का राज उसके पीठ पीछे मत खोलो, बल्कि उसके सामने खोलो। अच्छा अच्छा अम्मा जी और भी कुछ बताएं। तुम्हारे पास पैसे खत्म, मेरे पास बातें खत्म, अब तुम जाओ। अल्लाह हाफिज। मेरे पास सिर्फ 300 रुपए थे, वो भी मैंने अम्मा जी को देके जाया कर दिए। मुझे नहीं लगता कि उनकी बातें मेरे कभी काम आएंगी। मामा वहीं कहीं रखा होगा आपने, या फिर कोई लड़की उठा के ले गई होगी। बेटा लड़कियां तो सिर्फ इंटरव्यू देने आती हैं और वो बाहर बैठती हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो अंदर आके चीजें उठा कर ले जाए? जाओ देख कर आओ कौन है दरवाजे पर। जी अच्छा मामा। हद है वैसे, सब कुछ तो मैं इन ड्रॉर्स में या फिर इस अलमारी में रखती हूँ, कहाँ जा रहा है सामान? जी आप पार्लर की नौकरी के लिए आई हैं? जी भाई आप अंदर उनको बता दें। आ जाएं, अंदर आप ही का इंतजार हो रहा है। मामा कोई लड़की आई हैं, आप इधर बैठे, मैं भी मामा को बुलाता हूँ। अच्छा आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम मैम, मैं फातिमा हूँ, मैं इंटरव्यू के लिए आई हूँ। वालेकुम अस्सलाम, तो तुम हो फातिमा? जी जी मैं ही हूँ, ये मेरे पार्लर के सर्टिफिकेट्स हैं, आप चेक कर लें। ठीक है, तुम ये सर्टिफिकेट्स यहाँ पर रख दो, मैं इसे बाद में देखूंगी। आकर काम समझ लो क्योंकि कस्टमर्स आने वाले हैं। जी मैम क्यों नहीं।
जी ठीक है, आपका ब्राइडल मेकअप है तो आप शाम को 4 बजे तक आ जाएं। जी ठीक है, ओके। फातिमा, तुम जब से आई हो तुमने एक बार भी अपनी तनख्वाह का नहीं पूछा। मैम आपका जो दिल करे, जैसा दिल करे आप मुझे दे देना। वाह भाई, ये तो मुझे मुफ्त में मिल गई। ओह, ये सुबह से दूसरी चीज है जो तुमने तोड़ी है। अगर तुम्हारा काम पर दिल नहीं लग रहा तो तुम चली जाओ। अम्मा जी की वो दूसरी बात। याद रखो, नौकरी पर ना ईमानदारी के साथ सब कुछ बर्दाश्त करना, तुम्हें बड़ी कामयाबी मिलेगी। मैम मैं माजरत चाहती हूँ, ये मेरी ही गलती है। आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बेचारी इतनी डांट खाती है फिर भी यहाँ से नहीं जाती, हालांकि इसने सैलरी भी नहीं मांगी। अच्छा ठीक है, इसे छोड़ो और ऊपर जाके लड़कियों को बोलो कि आज शाम को 4 बजे एक ब्राइड ने आना है, उसकी तैयारी करें। जी मैम, मैं अभी उन्हें कहकर आती हूँ। निकाल भी नहीं सकती इस फातिमा को, काम ईमानदारी से करती है और जिम्मेदारी से भी। तो मामा आप उन्हें सैलरी अच्छी दे दें अगर वो काम अच्छा करती हैं। आप अपने काम से काम रखो और बिजनेस के मामलात में ज्यादा मत बोलो। जी ठीक है। यहाँ से तो हेयर सीरम और टोनर्स गायब हैं। मैम मैंने आपसे एक बात कहनी है, वहाँ पर से ना टोनर्स और हेयर सीरम गायब हैं, जबकि मैं वहीं पर रख के गई थी। गायब है? वहीं देखो जहाँ रखे थे। मामा वो मैं ना बाहर खेलने जा रहा हूँ। ये इतनी धूप में अचानक खेल कहाँ से आपको याद आ गया? मामा इतनी बार धूप नहीं है, हवा चल रही है तो मैं जा रहा हूँ। मैम मैं बाकी लड़कियों से पूछती हूँ, शायद उनको पता हो। चाबी तो तुम्हारे पास होती है या फिर मेरे पास, लेकिन मैं क्यों निकालूंगी अपनी चीजें? हाँ, अगर तुम बता दो तो बेहतर होगा। मैम चाबी तो होती है मेरे पास, लेकिन मैं अपने घर नहीं लेकर जाती, यहीं पर छोड़ के जाती हूँ। फातिमा, तो फिर ये चीजें कहाँ जा सकती हैं? ऊपर की लड़कियां तो नीचे नहीं आती। ये जिम्मेदारी तो मैंने तुम्हारे हवाले की है। लेकिन मैम आप खुद सोचें, मैं ऐसा क्यों करूँगी? मैं जब भी जाती हूँ आपको बता के ही जाती हूँ, यूं चोरों की तरह नहीं जाती। अच्छा ठीक है, अपना काम करो। पता नहीं चीजें कहाँ गायब होती जा रही हैं। हमें 2 वाइट कलर के फाउंडेशंस चाहिए, 2 रेड लिपस्टिक्स चाहिए, 3 नेल पॉलिशेस चाहिए। फातिमा जल्दी से लिस्ट दो, मैं डिलीवरी के लिए कॉल कर रही हूँ ब्रांड को। आज हर सूरत मुझे डिलीवरी करवानी है। जी मैम, मैं बस लिख रही हूँ, आ गई। अच्छा है मामा का शक उस फातिमा पे जाएगा, नहीं तो मेरी दिहाड़ी बंद हो जाएगी। मैं और भी कुछ देख लूं, और कौन सा सामान कम है। ये क्या कर रहे हो? अच्छा तो तुम हो वो चोर जो हमारे पॉलर से सामान चुराते हो। मेरी बात सुनो, देखो ये बेशक तुम रख लो, लेकिन मामा को प्लीज कुछ मत बताना। नहीं, मुझे ये चोरी की चीजें नहीं चाहिए। मैं अभी जाके मैम को बताती हूँ। अम्मा जी ने तो कहा था कभी किसी का राज उसके पीठ पीछे मत खोलो, बल्कि उसके सामने खोलो। देखो तुम इधर ही रुक जाओ, मैं ये चीजें बेच के तुम्हें भी कुछ पैसे दे देता हूँ। वैसे भी मामा तुम्हें कोई सैलरी नहीं दे रही। बेशक मुझे सैलरी ना मिल रही हो, लेकिन फिर भी मुझे ये चोरी के पैसे नहीं चाहिए। मैम आप जरा प्लीज अंदर आएंगी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैंने कहा ना मम्मा को प्लीज मत बताओ, मैं इनको बेच के तुम्हें इसके पैसे दे दूंगा, प्लीज। क्या हुआ फातिमा, लिस्ट रेडी हो गई? मैम अगर आप बुरा ना मनाए तो मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि मैंने आपके बेटे को हमारा पॉलर का सामान चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। क्या? मोहम्मद शहीद, क्या ये सच है? हमारे पॉलर का सामान आप चोरी कर रहे थे? ऐसी कौन सी जरूरत पेश आ गई थी? मामा वो दरअसल आप मुझे PS5 नीना लेके दे रही थी, तभी मैंने आपके पॉलर का
थोड़ा थोड़ा सामान लेके बेचना शुरू कर दिया ताकि मेरे पास ढेर सारे पैसे हो जाएं और मैं खुद ही PS5 खरीद लूं। हद है मोहम्मद शहीर, आज आपने मुझे शर्मिंदा करवा दिया। अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए आप चोरी करने पर मजबूर हो गए। आपको इसकी पनिशमेंट जरूर मिलेगी। लेकिन मामा प्लीज, सॉरी, आइंदा मैं कभी भी ऐसी हरकत नहीं करूंगा। फातिमा, मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है कि इस राज को अपने तक रखना, किसी से जिक्र मत करना। मेरी इज्जत का सवाल है। सॉरी मैम, असल में मैं राज रखना जानती हूँ, लेकिन आपके बेटे की इस हरकत को मैं राज में नहीं रख सकती थी, इसके लिए माजरत। आप जाओ ऊपर। फातिमा, तुमने एक अच्छा एम्प्लॉय होने का सबूत दिया है और अब मैं तुम्हारी प्रमोशन अपने पार्लर की न्यू ब्रांच में एज अ मैनेजर कर रही हूँ। मैम, ये क्या कह रही हैं आप? मैनेजर, और वो भी मैं? हाँ हाँ, तुम ही। अब कल से वहीं आकर अपना काम समझ लेना। अभी तुम जाओ। और हाँ, तुम्हारी सैलरी पूरी 1 लाख होगी। शुक्रिया मैम, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं। ठीक है, मैं कल आपको वहीं पर मिलूंगी। अल्लाह हाफिज। जिंदगी में वही कामयाब होते हैं जो अपनी अक्ल का सही इस्तेमाल करते हैं, और ये बेअक्ले लोग, इनका कामयाबी से क्या ताल्लुक। अम्मा जी, आपने मुझे पहचाना? मैं वही हूँ जिसको आपने 300 रुपए के बदले 3 बातें बताई थी। हाँ हाँ बेटा, कैसी हो? सब कैसा चल रहा है? अम्मा जी, आपको पता है मैं बहुत अच्छी पोस्ट पे लग गई हूँ और आपकी वो बातें मेरे बहुत काम आई हैं। शाबाश शाबाश बच्चा, ये लो, ये अपने 300 रुपए वापस ले लो। नहीं नहीं अम्मा जी, मुझे ये पैसे वापस नहीं चाहिए। वैसे अगर आपने मुझे वापस करने ही थे तो आपने लिए क्यों थे? वो बातें आप मुझे मुफ्त में भी तो बता सकती थी। बेटी, मुफ्त की चीजों या बातों को ना लोग ढंग से इस्तेमाल में नहीं लाते। इस्तेमाल में उन्हीं बातों और उन्हीं चीजों को लेकर आते हैं जिसमें मेहनत लगी हो। पकड़ो ये पैसे, मुझे नहीं चाहिए। तो आपने मुझसे पैसे लेकर वो बातें किसी मकसद से बताई थी? हाँ, अगर मैं तुम्हें वो बातें मुफ्त में बता देती तो तुम्हें वो याद भी ना रहती, लेकिन 300 रुपए के बदले तुम्हें मेरी बातें हर मौके पर याद रही और उन्होंने तुम्हें कामयाबी दिलाई। शायद आप ठीक कह रही हैं अम्मा जी। मैंने आपको उन बातों के बदले पैसे दिए थे, इसीलिए मुझे वो बातें याद रहीं। बेटा, बस याद रखो, कभी भी मुफ्त की ना खाओ, वरना कदर नहीं करोगे। हमेशा मेहनत की खाओ, खूब तरक्की करोगे। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। ये पकड़ो अपने पैसे। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे।